आप यहाँ सत्संग सुनने आए हैं, ये कोई साधारण बात नहीं है। न जाने कितने लोग इस संसार में हैं जो कभी इस ओर ध्यान ही नहीं देते। यहाँ आना, थोड़ी देर के लिए रुकना और सुनने का भाव बनाना, यह सब सद्गुरु की दया से होता है। सत्संग में बैठकर इंसान कोई नया ज्ञान नहीं लेता, बल्कि जो सच पहले से अंदर है उसी की याद दिलाई जाती है। यदि मन को थोड़ा शांत करके श्रद्धा और प्रेम के साथ सुना जाए तो यही कुछ पल जीवन की दिशा बदलने के लिए काफ़ी होते हैं। हे मन, ठहर कर सुन। वह नाद जो बिना बोले बोल रहा है, बिना बजाए बज रहा है, उसी पर ध्यान दे। यह कोई बाहर की आवाज़ नहीं है, यह कोई कानों से सुनने वाली ध्वनि नहीं है, यह तेरे अपने भीतर की पुकार है। आंखें अब तक बाहर देखती रहीं, कान बाहर सुनते रहे, पर संत कहते हैं अब नज़र को भीतर मोड़, क्योंकि असली ठिकाना वहीं है। मनुष्य जन्म लेकर संसार में आ जाता है और समझता है कि जो दिखाई दे रहा है वही सच है, जो पकड़ में आ रहा है वही मूल्यवान है। लेकिन संत सतगुरु समझाते हैं कि जो आँखों से दिखता है वह स्थायी नहीं है, जो कानों से सुनाई देता है वह क्षण भंगुर है। स्थायी तो वह है जो भीतर सदा विद्यमान है। नाम कोई शब्दों का खेल नहीं है, नाम कोई जुबान से बोली जाने वाली ध्वनि नहीं है। नाम वह शक्ति है जो आत्मा को बंधन से मुक्त करती है। वही शक्ति हर जीव के भीतर पहले से मौजूद है। कोई बाहर से देने नहीं आती, कोई ऊपर से डालने नहीं आती, बस पर्दा हटाने की ज़रूरत है। यह पर्दा बाहर की दुनिया ने नहीं डाला, यह पर्दा मन ने डाला है। मन ने जीव को बाहर की ओर ऐसा मोड़ दिया कि भीतर देखने की आदत ही छूट गई। दिन रात विचार, इच्छाएं, डर, चाहतें, इन्हीं में मन उलझा रहता है। भीतर जाने का समय ही नहीं मिलता। जब जीव संत सतगुरु के चरणों में आता है तब पहली बार उसे यह समझ दी जाती है कि तू जिसे खोज रहा है वह तुझसे अलग नहीं है। लेकिन समझ आना और स्वीकार करना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। मन तुरंत सवाल खड़ा करता है। मन कहता है अगर यह रास्ता सच्चा है तो कठिनाइयाँ क्यों आती हैं? अगर सत्सगुरु साथ हैं तो दुख क्यों मिलता है? संत सतगुरु समझाते हैं कि दुख कोई सज़ा नहीं है, दुख सफाई की प्रक्रिया है। जैसे गंदे बर्तन को साफ करने के लिए रगड़ना पड़ता है, वैसे ही आत्मा पर जमे पुराने कर्मों को हटाने के लिए जीवन में परिस्थितियां आती हैं। माँ बच्चे को दवा पिलाती है, बच्चा रोता है, लेकिन माँ जानती है कि यही उसके लिए अच्छा है। मनुष्य अक्सर सौदे की भावना लेकर आता है। वह कहता है अगर बीमारी ठीक हो जाए तो रास्ता ठीक है, अगर नुकसान हो गया तो रास्ता छोड़ देंगे। लेकिन रूहानी रास्ता कोई लेन देन नहीं है, यह भरोसे का मार्ग है। यहाँ अपने आप को पूरी तरह सौंपना पड़ता है। जो कुछ भी जीवन में घटता है वह पहले से तय है। जीव जो लेकर आया है वही उसे भोगना है। न उसमें कुछ जोड़ा जा सकता है, न घटाया जा सकता है। समझदारी इसी में है कि उसे प्रेम और धैर्य के साथ स्वीकार किया जाए। शिकायत करने से, क्रोध करने से, उलझने से केवल मन और भारी होता है। संत कहते हैं संसार के भोग देखने में सुख देते हैं, लेकिन अंत में वही रोग बन जाते हैं। धन, मान, प्रतिष्ठा,
इंद्रियों के सुख ये सब बाहर से चमकते हैं, लेकिन भीतर खालीपन छोड़ जाते हैं। जितनी अधिक लालसा उतनी ही बेचैनी, जितनी अधिक इच्छाएं उतना ही अशांत मन। जो भीतर का रस लेना चाहता है उसे बाहर की लतों से धीरे धीरे हटना पड़ता है। यह अचानक नहीं होता। मन को समझाया जाता है, उसे अभ्यास से भीतर मोड़ा जाता है। बाहर की दौड़ थकान देती है, लेकिन भीतर की यात्रा विश्राम देती है। संत पुकारते हैं, अब भी समय है, जागो। मन को रोकना सीखो, उसे विषय विकारों की ओर दौड़ने से रोको। जब मन भीतर ठहरने लगता है, तब शब्द की धुन स्वतः प्रकट होने लगती है। वह धुन पहले से ही मौजूद है, बस सुनने वाला चाहिए। शब्द में ऐसी आकर्षण शक्ति है जो आत्मा को अपने आप ऊपर खींच लेती है। बाहर की चीजें मन को बांधती हैं, लेकिन शब्द आत्मा को मुक्त करता है। जैसे चुंबक लोहे को खींचता है, वैसे ही शब्द सूरत को खींचता है। संत बताते हैं कि संसार एक अथाह समुद्र है, इसमें कोई किनारा दिखाई नहीं देता। जीव जन्म मरण की लहरों में डूबता उतराता रहता। इस समुद्र को पार करने का कोई साधन नहीं सिवाय नाम के सहारे। नाव वही है, पतवार फकी है। गुरु के बिना कोई इस संसार सागर को पार नहीं कर पाया, क्योंकि गुरु वही दिशा दिखाता है जो भीतर की ओर जाती है। बिना गुरु के मन भटकाता रहता है, कभी इधर कभी उधर। गुरु का काम बाहर कुछ देना नहीं है, गुरु का काम भीतर का रास्ता दिखाना है। जो साथ जाता है वह न धन है, न परिवार, न शरीर। साथ जाता है केवल नाम और वही मार्गदर्शन जिसने नाम की पहचान कराई। लेकिन मनुष्य इन्हीं दो चीजों को सबसे अधिक नजरअंदाज करता है। संत फिर चेताते हैं, अब ध्यान संभालो, अब अवसर मिला है। मानव जन्म दुर्लभ है, इसे केवल खाने पीने और भोगने में न गंवाओ। शब्द से नाता जोड़ो, वही नाता आत्मा को घर वापस ले जाएगा। संत कहते हैं कि जीव अकेला नहीं फंसा हुआ, उसके चारों ओर और उसके भीतर ऐसे बंधन हैं जो उसे बार बार नीचे की ओर खींचते हैं। आत्मा तो हल्की है, ऊपर जाना चाहती है, लेकिन मन और इंद्रियां उसे पकड़े रहती हैं। मन कहता है, अभी नहीं, अभी यह देख लो, अभी वह पा लो। इसी अभी में पूरा जीवन निकल जाता है। मन का स्वभाव है भटकाना। वह कभी बीते हुए कल में ले जाता है, कभी आने वाले कल के डर में डाल देता है, वर्तमान में टिकने नहीं देता। जबकि संत समझाते हैं कि भीतर का रास्ता केवल वर्तमान में खुलता है। जो बीत गया वह हाथ से निकल चुका, जो आने वाला है वह अब भी आया नहीं। जो अभी है वही साधना का द्वार है। इंद्रियां मन की सेवक हैं। आंख देखना चाहती है, कान सुनना चाहते हैं, जीभ स्वाद में डूबी रहती है, नाक सुगंध के पीछे भागती है, शरीर सुख की खोज में लगा रहता है। मन इन सब को आगे करके स्वयं पीछे बैठ जाता है। फिर जब परिणाम आता है तब कहता है, यह तो किस्मत थी। संत उदाहरण देकर समझाते हैं कि संसार में कई जीव केवल एक ही इंद्रिय के कारण नष्ट हो गए। किसी को आवाज का आकर्षण ले डूबा, किसी को स्वाद की लत ने, किसी को रूप की चमक ने, किसी को स्पर्श की चाह ने,
जब एक ही दोष इतना भारी पड़ सकता है तो जिनमें पांचों दोष एक साथ काम कर रहे हैं उनका क्या हाल होगा। मनुष्य सोचता है कि यह उदाहरण केवल पशु पक्षियों के लिए है, लेकिन संत कहते हैं अंतर केवल नाम का है, स्वभाव वही है। मनुष्य भी उसी तरह इंद्रियों के पीछे दौड़ता है। फर्क सिर्फ इतना है कि उसके पास तर्क करने की शक्ति है, जिससे वह अपने ही बंधन को सही ठहराता रहता है। संत बार बार चेताते हैं कि मन सबसे बड़ा शत्रु है। बाहर के शत्रु से तो बचाव किया जा सकता है, लेकिन यह शत्रु भीतर बैठा है। यह अपने ही रूप में धोखा देता है। यह कभी दोस्त बनकर आता है, कभी सलाहकार बनकर, कभी डर दिखाकर। इसके साथ काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, ये 5 ऐसे डाकू हैं जो हर जन्म में आत्मा को लूट लेते हैं। काम कहता है अभी सुख ले लो, क्रोध कहता है अपमान सहना कमजोरी है, लोभ कहता है और चाहिए, मोह कहता है इनके बिना मैं नहीं रह सकता, अहंकार कहता है मैं ही सब कुछ हूँ। इन 5 के साथ माया, ममता और हौमें जुड़ जाती हैं। फिर जीव को ऐसा जाल घेर लेता है कि बाहर निकलने का रास्ता दिखाई ही नहीं देता। संत कहते हैं इसी जाल को संसार कहा गया है। यह लोहे की जंजीर नहीं है, यह विचारों की जंजीर है। संत यह भी समझाते हैं कि संसार में जो ऐश दिखाई देता है वह भीतर की खालीपन को छुपाने का तरीका है। जितनी अधिक अय्याशी उतनी ही भीतर की बेचैनी। बाहर से हंसी, भीतर से डर, बाहर से चमक, भीतर से अंधेरा। मनुष्य दूसरे देशों, बड़े शहरों और चमकती दुनिया को देखकर सोचता है कि वहाँ सुख अधिक है, लेकिन जहाँ भोग अधिक होते हैं वहाँ टूटन भी अधिक होती है। वहाँ रिश्ते कमज़ोर होते हैं, मन अशांत रहता है और आत्मा और अधिक भटकती है। संत समझाते हैं कि इतिहास इस बात का साक्षी है कि जहाँ भोग विलास बढ़ा वहाँ पतन भी आया। जब कमाई पवित्र न रही तब वही अन्न, वही धन, वही सुख जहर बन गया। भीतर की गंदगी बाहर की मिठास को भी कड़वा कर देती है। इसीलिए सत्संत सद्गुरु बार बार सच्ची कमाई, सादा जीवन और भीतर की यात्रा पर जोर देते हैं। यह त्याग का रास्ता नहीं है, यह संतुलन का रास्ता है। बाहर जिम्मेदारियां निभाओ, लेकिन भीतर आसक्ति मत पालो। जब जीव धीरे धीरे मन को समझाना सीखता है तब वह भीतर की ओर मुड़ने लगता है। यह एक दिन का काम नहीं है। जन्मों की आदतें एक साथ नहीं छूटती, लेकिन जैसे जैसे अभ्यास बढ़ता है मन की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। उस समय शब्द की धुन और स्पष्ट होने लगती है। पहले वह बहुत हल्की लगती है, फिर धीरे धीरे उसमें आकर्षण बढ़ता है। मन जो बाहर दौड़ता था अब भीतर ठहरने लगता है। यह ठहराव ही असली विश्राम है। संत कहते हैं संसार सागर में डूबने का कारण पानी नहीं है, कारण यह है कि जीव तैरना नहीं जानता। नाम तैरने की कला है। गुरु वही है जो यह कला सिखाता है। बिना गुरु के जीव बार बार डूबता है। इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना न धैर्य आता है न स्थिरता। गुरु बाहर कुछ देने नहीं आता, गुरु भीतर से पर्दा हटाने आता है। जो पहले से है वही दिखाने आता है।
अब संत फिर पुकारते हैं, अब अवसर है, अब यह मनुष्य शरीर मिला है, इसे हल्के में मत लो, सूरत को समेटो, शब्द की ओर मोड़ो, यही रास्ता घर की ओर जाता है। संत कहते हैं कि मन को भीतर रोकना कोई जोर लगाने की क्रिया नहीं है। मन को बांधने से मन और जिद्दी हो जाता है, मन को डांटने से वह और तेज दौड़ता है। भीतर जाने का रास्ता न दबाव से खुलता है न हिंसा से, यह रास्ता प्रेम और समझ से खुलता है। मन को पहले यह समझाना पड़ता है कि बाहर की दौड़ से उसे कभी स्थायी सुख नहीं मिला। जितना दौड़ा उतना थका, जितना पाया उतना खोया। जब मन स्वयं इस सत्य को स्वीकार करने लगता है तब वह भीतर ठहरने के लिए तैयार होता है। संत कहते हैं कि तवज्जो वही शक्ति है जिससे मन चलता है। जहाँ तवज्जो जाती है वहीं मन जाता है। अब तक यह शक्ति बाहर की ओर बहती रही। इंद्रियां इसी तवज्जो को पकड़कर जीव को संसार में उलझाती रहीं। भीतर जाने का अर्थ है इसी बहती हुई तवज्जो को उलट देना। तवज्जो को उलटना मतलब आंखें बंद करना नहीं है। इसका अर्थ है ध्यान को बाहरी वस्तुओं से हटाकर भीतर के केंद्र पर टिकाना। शरीर स्थिर हो, सांस सामान्य हो और मन को यह आदेश न दिया जाए कि कुछ करो, बल्कि यह अनुमति दी जाए कि अब विश्राम करो। मन जब पहली बार भीतर बैठता है तो उसे अजीब लगता है। वह कहता है यहाँ तो कुछ दिखाई नहीं देता, कुछ सुनाई नहीं देता। इसी अधीरता में वह फिर बाहर भागने की कोशिश करता है। संत कहते हैं यही परीक्षा है, यही धैर्य चाहिए। भीतर का रास्ता धीरे खुलता है। जैसे अंधेरे कमरे में आंखें एकदम रोशनी में नहीं देख पाती, वैसे ही भीतर की आंखें भी अभ्यास मांगती हैं। पहले केवल शांति का अनुभव होता है, फिर सूक्ष्म सी धुन का आभास होने लगता है। वह धुन कोई बाहर की आवाज नहीं होती, वह बिना शब्द की होती है। संत समझाते हैं कि यही धुन नाम का प्रारंभ है। नाम कोई बोला हुआ शब्द नहीं है। नाम वह जीवित शक्ति है जो आत्मा को ऊपर उठाती। जब सूरत उस धुन से जुड़ती है तब मन स्वयं शांत होने लगता। उसे कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं रहती। मन का स्वभाव है कि वह हर अनुभव को पकड़ना चाहता है। वह कहता है यह धुन कैसी है, यह प्रकाश कैसा है, यह कितनी देर रहेगा। संत कहते हैं मत पकड़ो। पकड़ने की कोशिश ही रुकावट बन जाती है। बस देखो, सुनो और जुड़े रहो। जैसे बच्चा माँ की उंगली पकड़कर चलना सीखता है, वैसे ही सूरत शब्द का सहारा लेकर ऊपर चढ़ती है। बच्चा यह नहीं पूछता कि कितनी दूर चलना है, वह बस भरोसा करता है। उसी भरोसे से वह गिरता नहीं। धीरे धीरे भीतर के अनुभव गहरे होने लगते हैं। बाहर की हलचल का असर कम होने लगता है। वही बातें जो पहले क्रोध पैदा करती थीं अब उतनी नहीं हिलाती। वही इच्छाएं जो मन को बेचैन करती थीं अब कमजोर पड़ने लगती हैं। यह परिवर्तन जबरदस्ती नहीं आता, यह स्वतः आता है। संत कहते हैं यही असली परिवर्तन है। बाहर के कपड़े बदलना, जीवन शैली बदलना आसान है, भीतर का झुकाव बदलना कठिन है। लेकिन जब सूरत शब्द से जुड़ती है तब यह बदलाव बिना संघर्ष के होने लगता। तवज्जो भीतर ठहरती है तो मन को विश्राम मिलता है।
विश्राम मिलते ही मन की चाल धीमी हो जाती है। जब मन धीमा होता है तब आत्मा की आवाज स्पष्ट होने लगती है। यही वह अवस्था है जहां भीतर की यात्रा शुरू होती है। संत यह भी समझाते हैं कि यह रास्ता किसी विशेष जाति, धर्म या समुदाय का नहीं है। भीतर का नाद हर देह में एक सा है। नाम सबका एक है। फर्क केवल इतना है कि कोई उसे सुन रहा है, कोई नहीं। जो सुनने लगता है वही चल पड़ता है, जो चल पड़ता है वही की धीरे धीरे घर की ओर लौटता है। यह यात्रा बाहर से भीतर की है, अनेक से एक की है, बिखराव से एकाग्रता की है। संत कहते हैं कि यह संसार कोई साधारण स्थान नहीं है। इसे केवल आंखों से देखकर नहीं समझा जा सकता। यह एक ऐसा समुद्र है जिसकी गहराई का अनुमान लगाना कठिन है। इसमें न कोई साफ किनारा दिखता है, न कोई स्थायी ठहराव मिलता है। जीव जन्म लेकर इसमें उतरता है और फिर लहरों के साथ बहता चला जाता है। इन किंतु लहरों को कभी सुख कहा जाता है, कभी दुख, कभी लाभ, कभी हानि, कभी मिलन, कभी बिछोह। मनुष्य एक लहर को पकड़कर खुश हो जाता है और दूसरी लहर से डरने लगता है। लेकिन संत समझाते हैं कि लहरें तो आती जाती रहेंगी। असली बात यह है कि जीव तैरना सीखता है या नहीं। जन्म और मृत्यु इस समुद्र की सबसे बड़ी लहरें हैं। जीव एक देह छोड़ता है, दूसरी धारण करता है। वह सोचता है कि सब कुछ नया है, लेकिन संस्कार पुराने ही होते हैं। वही इच्छाएं, वही डर, वही अधूरी चाहतें सब साथ चली आती हैं। इसीलिए एक जन्म पूरा होने से पहले ही दूसरा जन्म तैयार खड़ा रहता है। संत कहते हैं कि मृत्यु कोई अंत नहीं है। मृत्यु केवल कपड़े बदलने जैसी है। लेकिन समस्या यह है कि जीव नए कपड़े पहनकर भी वही बोझ उठाए रहता है। जब तक भीतर की गांठें नहीं खुलती तब तक यात्रा चलती रहती है। मनुष्य पूछता है, यह चक्कर क्यों है? संत उत्तर देते हैं, क्योंकि आत्मा बाहर उलझी हुई है। उसका मुंह बाहर की ओर है। जब तक उसका रुख भीतर नहीं होगा तब तक उसे विश्राम नहीं मिलेगा। बाहर की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। इस संसार सागर को पार करने के लिए बहुत से उपाय बताए गए हैं। कोई कर्म पर जोर देता है, कोई ज्ञान पर, कोई तप पर। लेकिन संत सतगुरु समझाते हैं कि ये सब सहायक हो सकते हैं, पार लगाने वाली नाव नहीं बन सकते। नाव केवल नाम है। नाम कोई बाहरी साधन नहीं है। नाम वह शक्ति है जो आत्मा को उसके मूल स्थान की ओर खींचती है। जैसे नदी पहाड़ से निकलकर अंततः समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही आत्मा भी अपने स्रोत की ओर लौटना चाहती है। नाम उसी प्रवाह को सही दिशा देता है। बिना नाम के मनुष्य अच्छे कर्म भी करता है तो भी वह संसार में ही घूमता रहता है। अच्छे कर्म सुखद जन्म देते हैं, लेकिन जन्म तो जन्म ही है। जहाँ जन्म है वहाँ मृत्यु है। जहाँ मृत्यु है वहाँ फिर जन्म है। इस चक्र से बाहर निकलने का मार्ग केवल भीतर की ओर है। संत कहते हैं, गुरु के बिना यह मार्ग दिखाई नहीं देता। गुरु कोई बाहर का सहारा नहीं है, गुरु भीतर का दर्पण है। वह दिखाता है कि तू कौन है और तेरा घर कहाँ है। गुरु बिना शोर किए, बिना दिखावे के
आत्मा को उसके रास्ते पर लगा देता है। गुरु का काम चमत्कार दिखाना नहीं है, गुरु का काम भीड़ जुटाना नहीं है। गुरु का काम यह याद दिलाना है कि जो खोजा जा रहा है वह पहले से भीतर है। जब यह बात समझ में आ जाती है तब आधी यात्रा अपने आप पूरी हो जाती है। मनुष्य अक्सर सोचता है कि नाम के बिना भी बहुत लोग सुखी दिखते हैं। संत कहते हैं दिखना और होना अलग बातें हैं। बाहर हंसी हो सकती है, भीतर बेचैनी छिपी हो सकती है। नाम के बिना मन की प्यास कभी नहीं बुझती। इसलिए कहा गया है कि गुरु के बिना न धीरज आता है न स्थिरता। मन थोड़ी सी कठिनाई में टूट जाता है, कभी क्रोध, कभी निराशा, कभी भय। ये सब बिना नाम के मन की अवस्थाएं हैं। नाम मन को नहीं, आत्मा को स्थिर करता है। जब आत्मा स्थिर होती है तब मन अपने आप शांत हो जाता है। फिर परिस्थितियां वही रहती हैं लेकिन प्रतिक्रिया बदल जाती है। दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं, सुख आता है लेकिन बांधता नहीं। यही असली स्वतंत्रता है। संत फिर चेताते हैं समय बहुत तेजी से निकल रहा है। यदि मनुष्य शरीर बार बार नहीं मिलता, इसे केवल संसार की उलझनों में न गंवाओ। अब अवसर मिला है, अब भीतर का द्वार खुला है। नाम को अपनाओ, गुरु की शरण में भरोसा रखो। धीरे धीरे बिना जल्दबाजी के भीतर की यात्रा को आगे बढ़ाओ। यही यात्रा संसार सागर से पार ले जाती है। संत कहते हैं कि मनुष्य चाहे कितनी ही किताबें पढ़ ले, कितनी ही बातें सुन ले, लेकिन जब तक सत्संग नहीं होता भीतर की बात भीतर तक नहीं पहुंचती। सत्संग केवल बैठकर सुनने का नाम नहीं है। सत्संग वह संगति है जहां सत्य की हवा बहती है और मन धीरे धीरे उसी रंग में रंगने लगता है। मन बहुत चालाक है। वह हर बात को बुद्धि से पकड़ लेता है और सोचता है कि समझ आ गई। लेकिन समझ आ जाना और बदल जाना, इन दोनों में बड़ा अंतर है। सत्संग मन को नहीं, आत्मा को छूता है। वहाँ शब्द केवल कानों तक नहीं रहते, वे भीतर उतरते हैं। संत बताते हैं कि जैसे लोहे के पास रखा हुआ लोहा भी गर्म हो जाता है, वैसे ही संत सतगुरु की संगति में बैठा हुआ मन भी बदलने लगता है। बिना प्रयास के, बिना दिखावे के। मन को पता भी नहीं चलता और उसकी दिशा बदलने लगती है। बिना सत्संग के मन अपने ही विचारों में घूमता रहता है। वह कभी सही और गलत का फर्क नहीं कर पाता। कभी संसार की बातें सही लगती हैं, कभी रूहानियत की। सत्संग वह कसौटी है जो सही दिशा दिखाती है। संत कहते हैं कि सत्संग का सबसे बड़ा लाभ यह है कि वह भ्रम को काटता है। मन कई तरह के भ्रम पाल लेता है कि अभी समय है, कि बाद में देखेंगे, कि पहले ये काम हो जाए फिर साधना करेंगे। सत्संग इन सब टाल मटोल को उजागर कर देता है। जब जीव बार बार सत्संग सुनता है तो भीतर एक स्मृति जागने लगती है। ऐसा लगता है जैसे यह बातें नई नहीं हैं, जैसे पहले भी कहीं सुनी हो। संत कहते हैं यह आत्मा की याद है। आत्मा जानती है कि उसका घर कहाँ है, बस मन भूल गया है। सत्संग मनुष्य को संसार से भागना नहीं सिखाता, वह संसार में रहकर सही ढंग से जीना सिखाता है। जिम्मेदारियां निभाओ, कर्तव्य पूरे करो, लेकिन भीतर आसक्ति मत बढ़ाओ। सत्संग संतुलन सिखाता है। संत समझाते हैं कि संगति का प्रभाव बहुत गहरा होता है।
जैसी संगति वैसा रंग। अगर मन बार बार संसार की बातों में रहेगा तो वही भारी होती जाएंगी। अगर वह बार बार नाम और सत्संग की हवा का में रहेगा तो वही स्वाभाविक लगने लगेगा। धीरे धीरे सत्संग का असर जीवन में दिखाई देने लगता है। पहले जो बातें बहुत बड़ी लगती थीं अब छोटी लगने लगती हैं। पहले जो अपमान असहनीय था अब उतना नहीं चुभता। पहले जो इच्छा बहुत तीव्र थी अब ढीली पड़ने लगती है। यह परिवर्तन किसी नियम से नहीं आता, यह भीतर की समझ से आता है। सत्संग मन को दबाता नहीं, वह उसे परिपक्व बनाता है। जैसे फल धीरे धीरे पकता है वैसे सीधा ही मन भी सत्संग की धूप में पकता है। संत कहते हैं कि बिना सत्संग के नाम की कमाई भी टिक नहीं पाती। मन कुछ दिन अभ्यास करता है फिर ऊब जाता है। सत्संग मन को याद दिलाता है कि यह रास्ता क्यों चुना था। यह स्मरण ही साधना को जीवित रखता है। सत्संग में बार बार यही बात दोहराई जाती है कि समय बहुत मूल्यवान है। जो क्षण बीत गया वह लौट कर नहीं आता। हर दिन हर सांस आत्मा को घर के पास ले जा सकती है या और दूर ले जा सकती है। चुनाव हर पल होता है। जब सत्संग जीवन का हिस्सा बन जाता है तब साधना बोझ नहीं लगती, वह स्वाभाविक हो जाती है। जैसे सुबह उठना, जैसे सांस लेना। तब नाम केवल अभ्यास नहीं रहता, वह जीवन की धड़कन बन जाता है। संत कहते हैं कि यह मनुष्य देह कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसे यूं ही नहीं मिल जाती। असंख्य योनियों से गुजरने के बाद यह अवसर आता है, लेकिन जीव इसकी कीमत तभी समझता है जब यह हाथ से निकलने लगती है। जब शरीर साथ छोड़ने लगता है तब मन पूछता है अब क्या होगा। मनुष्य अक्सर सोचता है कि अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तो काम करना है, बच्चों को संभालना है, संसार जमाना है, साधना बाद में करें। लेकिन संत समझाते हैं कि बाद में नाम की कोई चीज नहीं होती। जो करना है अभी करना है, जो सीखना है अभी सीखना है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। हर दिन, हर घड़ी, हर सांस चुपचाप कम होती जा रही है, लेकिन मन इसे मानने को तैयार नहीं होता। वह मृत्यु को दूर की घटना समझता है, जैसे वह किसी और के लिए हो। संत कहते हैं मृत्यु किसी उम्र को नहीं देखती, वह किसी दिन, किसी भी घड़ी दस्तक दे सकती है। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह जीवन को स्थायी मान बैठता है। वह घर, धन, रिश्ते, पद सबको स्थिर समझता है, जबकि संत समझाते हैं कि यह सब रास्ते के पड़ाव है, ठहरने की जगह नहीं है। जब मृत्यु आती है तब न धन काम आता है, न मान, न रिश्ते। उस समय मन भी साथ छोड़ देता है, क्योंकि मन तो शरीर के साथ जुड़ा है। उस समय अगर कोई साथ देता है तो केवल नाम की कमाई और वही गुरु की दी हुई दिशा। संत कहते हैं इसलिए जीवन को हल्के में मत लो। यह केवल खाने पीने और कमाने के लिए नहीं मिला है, यह भीतर लौटने का अवसर है। यह अवसर बार बार नहीं मिलता। जो मनुष्य यह सोचकर साधना टालता है कि अभी संसार के काम पूरे कर लें, वह यह नहीं समझता कि संसार के काम कभी पूरे नहीं होते। एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी खड़ी हो जाती है। यह सिलसिला चलता ही रहता है। संत समझाते हैं कि बुद्धिमानी इसी में है
कि संसार के काम निभाते हुए भी भीतर का काम न छोड़ा जाए। बाहर जिम्मेदारी निभाओ, लेकिन भीतर की याद बनाए रखो। यही संतुलन है। जब मनुष्य सत्संग और नाम को जीवन में प्राथमिकता देता है, तब समय अपने आप निकलने लगता है। तब साधना बोझी नहीं लगती, वह जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। जैसे भोजन और विश्राम जरूरी हैं, वैसे ही भीतर का जुड़ाव भी जरूरी हो जाता है। संत यह भी कहते हैं कि जो समय अभी मिला है वही सबसे मूल्यवान है। बीता हुआ समय लौट कर नहीं आता, आने वाला समय अनिश्चित है। जो हाथ में है वही साधना का अवसर है। अगर आज मन कहता है कल करेंगे, तो समझ लो कि मन फिर जीत गया। मन को यह आदत है कि वह हर अच्छे काम को टाल देता है। इसलिए संत कहते हैं, मन की मत सुनो, विवेक की सुनो। धीरे धीरे जब यह समझ पक्की होती है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। प्राथमिकताएं बदलती हैं। जो पहले बहुत जरूरी लगता था, अब उतना नहीं लगता। और जो पहले अनदेखा था, वही जीवन का आधार बन जाता है। संत कहते हैं, जो कहना था वह कहाँ जा चुका। अब शब्दों से आगे बढ़ने का समय है। सत्संग का उद्देश्य केवल सुनाना नहीं होता, बल्कि भीतर एक स्मरण जगाना होता है। अगर भीतर हल्की सी भी हलचल हुई है, तो वही सत्संग की पूर्ति है। मार्ग बहुत लंबा नहीं है, बस दिशा सही होनी चाहिए। गुरु, नाम और सत्संग ये तीनों सहारा देते हैं, लेकिन चलना हर जीव को स्वयं ही पड़ता है। कोई दूसरे की जगह भीतर नहीं उतर सकता। अब न आगे की बातें हैं, न पीछे की। केवल यही क्षण है। जो समझ में आया उसे जीवन में उतारो, जो नहीं आया उसे शांत होकर छोड़ दो। समय आने पर वह भी स्वयं खुल जाएगा।